वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को टेलीफोन। मसूद पज़ेश्कियान का इजराइल के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर का इसराइल और ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहते हैं ईरान से नाखुश, इसराइल से ज्यादा नाराज हूं। इसराइल अपने पायलट्स वापस बुलाए, बम न गिराए। ऐसा किया तो ये सीज फायर के खिलाफ होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर करने के फौरी बाद हमले शुरू कर दिए। अफसोस दोनों मुल्कों ने सीज फायर की मुकम्मल पासदारी नहीं की। यह खित्ते के लिए तशवीशनाक इशारा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगले 24 घंटे में जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। सीज फायर मुकम्मल और दायमी होगा। अमरीकी सदर ने अपनी ट्वीट में जंगबंदी का ऐलान किया। ईरान और इसराइल ने भी सीज फायर की तस्दीक की थी। इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके सुने गए। शिमाली शहर बाबुलसर में भी हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा ईरान से दागे गए 2 मिसाइल मार गिराए। मुतादिद शहरों में खतरे के बायस सायरन फाल। ईरानी हुक्काम की मिसाइल हमलों की तरदीद। सेहूनी फौज का कहना है सीज फायर का आगाज हो चुका, लेकिन जंग का खतरा अब भी बरकरार। अवाम के लिए हिफाजती पाबंदियों में कोई तब्दीली नहीं की गई। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। सेहूनी फौज की बमबारी से 9 ईरानी शहरी जाँ बहक। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शहीद। ईरान ने 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे। 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल हमले रोक दे तो हमारी जवाबी कार्रवाइयां भी रुक जाएंगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक 12 रोजा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 400 अफराद शहीद, 3000 से जायद जख्मी हुए। कतर पर हमला नाकाबिले कबूल। हमसाया मुल्कों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो कशीदगी को हवा दे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। कहा गजा में सीज फायर किया जाए। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल से मकबूजा इलाके खाली करने का मुतालबा। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर को फोन। ईरानी हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के सफ़ीर की भी मुलाकात। हमलों पर इजहार यकजहती। कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। शहबाज शरीफ सऊदी सफ़ीर से भी मिले। बरादर मुल्क के साथ अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर से भी मिले। ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सीपैक मनसूबों की कामयाबी के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने का अज़्म। ML1 KKH गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने पर गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में शानदार कमबैक। तारीख की दूसरी सबसे बड़ी तेजी। एक ही दिन 6 हदें बहाल। गैर मामूली इजाफे के बायस कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। 6079 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,246 पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड 68 और अमरीकी खाम तेल $65 पर ट्रेड। ईरान की भरपूर मज़ाहमत। इसराइल ने घुटने टेक दिए। सेहूनी रियासत ने अमरीकी सदर से ईरान को राजी करने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने अमीर कतर को फोन किया। सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ जंगबंदी पर राजी हुआ। खबर एजेंसी का दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पीर की सहपहर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा हमले न हुए तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान की फतह आलम इस्लाम के लिए अच्छा शगुन। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों पर भी रहम फरमाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंगबंदी खुशाइंद। ईरान ने अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। इसराइल बड़े बड़े दावे कर रहा था लेकिन सब बेबुनियाद थे। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बर्तरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तज्जियाकारों की राय। मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन।
माहिरीन के कीमती तज्ज़िये और तबसरे नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा। 9 मई जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात, बानी पीटीआई को रिलीफ ना मिल सका, जमानत की दरखास्तें खारिज, लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इंसाफ के लिए पुरुमीद, कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील का कहेंगे तो कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फुर्तियां, बानी पीटीआई की हिदायत के बगैर ही रातों रात बजट मंजूर कर लिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी लाइल्म निकले, बोले बजट पास होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। सलमान अकरम राजा बरहम, कहा लगता है ये सब उजलत में किया गया। 23 तारीख को बजट पेश करने पर पार्टी में सवालात उठे हैं। बजट पास नहीं होगा तो ये लोग करप्शन कैसे करेंगे, नौकरियां कैसे बेचेंगे, घपले कैसे करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा कोई साजिश नहीं हो रही, पीटीआई वाले साजिश के लिए खुद काफी हैं। 30 जून तक बजट पास ना होता तो 1 जुलाई को माली बहरान पैदा हो जाता। ये लोग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेंगे। पंजाब का अंदरूनी कर्जा खत्म, सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। तालीम और सेहत के लिए खती रकम मुख्तस की गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 4 साल पहले डिफॉल्ट करता मुल्क हमें मिला, पंजाब को फ्रंट मैन चलाया करते थे, अब फैसले बनी गाला में नहीं सूबे के अंदर होते हैं। मरियम नवाज का काम नजर आ रहा है, बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया, अवाम की पाई पाई का हिसाब दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा, हंगामी प्लान तलब कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। इंसानी जानों की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। ड्राइविंग लाइसेंस का मुनासिब टेस्ट के बगैर इजरा असल मसला, कवानीन मौजूद उन पर अमल दरामद करवाना है। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनिट के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, कहा पहले मरहले में कमर्शियल ड्राइवर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल करवाएंगे, जो उमूर तय पाए उन पर मुकम्मल अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है। कोयटा मगरबी बाईपास पर पेट्रोल से लोड रिक्शा बस से टकरा गया, 5 अफराद झुलस कर जा बहक, 7 जख्मी। बलूचिस्तान हुकूमत का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म, मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद का ऐलान। भारत पड़ोसी ममालिक के लिए दर्द सर, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के पानी पर नजरें जमा ली। मोदी सरकार ने गंगा वाटर ट्रीटी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा आइंदा बरस खत्म हो रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत 10 से 15 बरस के लिए नया मुआहदा करना चाहती है। गर्मी के 27 अफराद के लिए अच्छी खबर, पंजाब में कल से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्दालूद हवाएं चलेंगी, पीटीएमए का अलर्ट जारी। लाहौर और कराची में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। कराची में दर्जा हरारत 33 लेकिन फील 40 डिग्री। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में हब्स और गर्मी का जोर। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने कोरिया को शिकस्त दी। नूर जमान नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पेयर सेमीफाइनल में मलेशिया से मुकाबला करेगा। और पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के भी फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा।